नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ, जहां मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विपक्षी दलों की ओर से जमकर विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलकर योजना का नाम वीबी जी राम जी योजना किए जाने की जमकर आलोचना कर रही है, जहां कांग्रेस इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही है। नाम बदलने के साथ ही योजना से जुड़े प्रावधानों में भी कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसको लेकर भी विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार ने योजना में किए गए बदलावों को जरूरी बताया है, जहां केंद्र सरकार का तर्क है कि 2005 में जब मनरेगा योजना लाई गई थी, वो तब हालातों के मद्देनजर बनाई गई थी, लेकिन आज 20 साल बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बदल चुके हैं। ऐसे में योजना अप्रासंगिक हो गई है, इसलिए बदलाव करना पड़ा। बीजेपी का तर्क है कि वीबी जी राम जी योजना के तहत 100 नहीं, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। व्यवस्था को और पारदर्शी कर दिया जाएगा। जहां पहले योजना के नाम पर राज्यों में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब पूरी तरह व्यवस्था को डिजिटल कर दिया जाएगा, जिसका लाभ सीधा ग्रामीणों को मिलेगा। हालांकि योजना में अब से पहले तक खर्चे का बोझ केंद्र सरकार पर 90% होता था, जबकि राज्य सरकार पर सिर्फ 10% होता था। लेकिन अब नई प्रक्रिया के तहत केंद्र पर खर्च सिर्फ 60% होगा और राज्यों पर खर्चे का बोझ अब 40% तक आएगा, जिसे लेकर विपक्षी दल सवाल भी खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि लगातार राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है और योजनाओं का केंद्रीयकरण किया जा रहा है। पहले डिमांड ड्रिवन सिस्टम था, जो अब फिक्स्ड कमीशन एलोकेशन में बदल दिया गया है। सरकार और विपक्ष ने अपने अपने तर्क रखे हैं, लेकिन विरोध क्या सिर्फ नाम बदलने को लेकर हो रहा है? नाम को कई योजनाओं के भी बदले गए हैं, जहां क्या जो बदलाव किए गए हैं उससे वाकई में व्यवस्था सुधार होगा, या विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। चर्चा करेंगे इस पर, उससे पहले बयानों पर एक नजर। मुझे बताया, गांव वाले को अगर 100 दिन की जगह 125 दिन मिल जाएगा काम करने का अवसर, तो इनको पीड़ा क्यों है? गांव वाले को 100 दिन की जगह 125 दिन मिल रहा है ना। सरकारें आपस में क्या हिसाब कर रही है वो छोड़ दीजिए बात। गांव में अच्छा परिवर्तन आया, गांव के लोग तैयार हैं, तो उसमें क्यों परेशानी है? नाम बदला जा रहा है, उस पे जो है आपत्ति दिखा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कितने ही नाम इन्होंने बदले, गांधी जी का नाम भाजपा, मैं सोचता हूं कि गांधी जी के ज़्यादा करीब है। भाजपा जो गांधी जी के मान्यताओं के ज़्यादा करीब है, उनके समाजवाद के ज़्यादा करीब है। हमारे पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद लिखा है भाजपा के। तो ऐसी राजनीति करने से कोई अर्थ नहीं होगा। जनता के बीच मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो अगली बार फिर कहीं का चुनाव होगा तो वो फिर ईवीएम खोजते फिरेंगे। ये तो दिख गया संसद में कि किस प्रकार से गांधी के करीब हैं। यदि गांधी के करीब होते तो उनके नाम पे चल रही एक गरीबों की योजना में नाम बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों उतावली है? क्यों संसद में कानून लगाया गया? महात्मा गांधी के प्रति आपकी नफरत ही तो दिखाती है। नाथूराम गोडसे के प्रति भारतीय जनता पार्टी की आस्था दिखाती है कि वो गांधी जी का नाम मिटाना चाहते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस ने लाया था, आपको यदि ऐसा लगता था तो उसमें आप वेजेस बढ़ा सकते थे, कार्य दिवस बढ़ा सकते थे, नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी आपने कहाँ से गोल बोल कर उसको राम जी जोड़ दिया, जबकि भगवान राम का कहीं भी राम का आर्यम कहीं नहीं आ रहा, लेकिन आपने जोड़ जुड़ा के राम जी कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि महात्मा गांधी का नाम बदलेंगे। तो कहीं ऐसा मत हो कि राम जी का नाम जोड़ देंगे तो शायद विरोध ना, लेकिन लोग देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसमें स्तरहीन राजनीति की है। इस विषय पर मचे सियासी घमासान के बीच चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मिनी पांडे जी प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गई हैं, विनय शुक्ला जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, जबकि रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल मिनी जी आप ही से कि देखिए, योजना को लेकर दो सबसे बड़ी जो है विरोध सामने आए हैं। एक तो कि पहली बात तो नाम ही क्यों बदला गया, प्रावधान ऐसे भी किया जा सकते थे बिना नाम बदले। और दूसरी बात यह कि देखिए 20 साल हो गए हैं योजना बने हुए, 2005 में लागू हुई थी मनरेगा नाम से, और उसमें भी 11 साल आपकी ही सरकार को हो चुके हैं। तो इतना लेट क्यों किया? ये प्रावधान अगर इतने अच्छे थे तो पहले भी लाए जा सकते थे। मिनी जी बारी बारी से जवाब दीजिएगा। वंदे मातरम सभी को। जी देखिए, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल।
देखिए, केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है इस योजना को लेकर के, और केंद्र सरकार चाहती है कि ग्रामीण अंचल के एक एक गरीब परिवार इस योजना से जुड़े और इस योजना का डायरेक्ट उनको लाभ मिले। विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना है, उस विकसित भारत में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब गांव का एक एक व्यक्ति उस योजना के तहत जुड़ेगा, खुशहाल होगा, योजना का लाभ मिलेगा उसको, और उसके खाते में सीधा पैसा जाएगा। गारंटी है, उसकी गारंटी के साथ उसके खाते में पैसा जाए। अगर योजना किसी वर्ष काम नहीं मिल रहा है तो भत्ते का भी इसमें है कि आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। तो हर पहलू को ध्यान में रख करके सरकार इस योजना में बदलाव की है, और समय के साथ देखिए परिवर्तन आवश्यकता था। उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, अभी की परिस्थिति कुछ और है। अभी की परिस्थिति के आधार पर जो सरकार एक विजन लेके चल रही है, तो वो विजन तभी वहां तक पहुंचेगा जब ग्रामीण एक एक व्यक्ति उस रास्ते पे आगे बढ़ेगा। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के सरकार इस योजना में बदलाव किया। और देखिए, इनको तो गांधी नाम परिवर्तन होने से उतना ज्यादा इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी तो खुद प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते थे और उनका नाम लेते थे। तो अगर गांधी जी की जगह प्रभु श्री राम का नाम आ जा रहा है तो इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है मिनी जी, योजना पहले भी लाई जा सकती थी, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, कोई भी चीज तत्काल नहीं होता है, एक नियम कानून बनता है और उसको क्रियान्वित करने में समय लगता है। और अभी जिस विजन को लेके चल रहे हैं, उस विजन के तहत ये योजना कारगर है, ग्रामीण इससे जुड़ते हैं। विजन तो हमने देखा ही किस तरह से एक जो भाजपा की कहें या फिर हम केंद्र सरकार की कहें, एक जो आदर्श ग्राम की संज्ञा जो नाम दिया गया है आदर्श ग्राम, उसमें केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ने जो संज्ञा दी थी कि इतनी सारी चीजें होनी चाहिए ग्राम में। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विनय जी, सबसे बड़ा जो सवाल है कि देखिए नाम क्यों बदल दिया गया, क्योंकि गांधी जी के नाम पर था, तो सिर्फ नाम पर ही बवाल है या जो प्रावधान किए गए हैं उन पर भी कोई समस्या है? विनय जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको और मेरे सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। देखिए, 2005 में मनरेगा का बिल पारित किए थे कांग्रेस की सरकार में। लोगों को गांव की योजना को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब लोगों को काम देने के लिए योजना लाई गई थी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब इन्होंने इस मनरेगा का खूब उपहास उड़ाया। वो कहते थे कि हमारे गांव के लोगों को गड्ढा खनाने के लिए ये पारित किया गया था। उस समय उनका बजट को भी कम कर दिया गया, लेकिन अचानक इनका मूड बिगड़ा और फिर से वो बोलने लगे कि मनरेगा सबसे अच्छा है, लोगों को आगे बढ़ाने में, गांव को आगे बढ़ाने में मनरेगा बहुत अच्छी है। ये दोहरी चरित्र भारतीय जनता पार्टी की हमको समझ में नहीं आती। अब तो धीरे धीरे जनता भी समझने लगी कि दोहरे चरित्र वाले लोग कभी सच नहीं बोल सकते, सत्य के साथ नहीं खड़े हो सकते। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं, मनरेगा जब चालू हुआ था तो लोग, जो गांव के लोग रहते थे, उनको 100 दिन का काम दिया करते थे, और जो राज्य सरकार की भूमिका थी 10% की थी और 90% केंद्र से आती थी। लेकिन केंद्र में इतने ज्यादा कर्ज हो गए हैं कि केंद्र अब नहीं चाहती कि हम उसका भागीदारी बने, और वो आधा हिस्सा, 40% हिस्सा राज्य सरकार को। तो क्या जो आप मॉडल लाए थे उसमें केंद्र कर्जदार होता जा रहा था, जिस मॉडल की वजह से, उसी वजह से प्रावधान किया गया है? देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश की स्थिति क्या थी। बहुत सुंदर देश चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, चूंकि देखिए विनय जी, सवाल इसलिए आया क्योंकि तब से अब तक चली आ रही थी, 20 साल हो गए योजना को लागू है, और तब से बिना बदलाव के चली आ रही थी। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि देखिए कर्जदार हो गया है केंद्र, या केंद्र सरकार कर्जदार हो गई है, उन्हीं प्रावधानों की वजह से हो गई है जो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी उस समय, इस वजह से बदलाव की जरूरत पड़ी, क्या ऐसा है? देखिए, मुफ्त की रेवड़ी बांटना, बिहार में 10,000 पैसा बांटना, केंद्र के पास पैसा आ जाता है, नहीं लेकिन सर, देखिए हम यहाँ योजना की बात कर रहे हैं, फिर गारंटी कार्ड पे हम चर्चा करने लगेंगे तो वो तो कोई वह नहीं बैठती है। चलिए हम चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। विनय जी, आपके पास वापस आएंगे। रमेश जी, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा कि देखिए नाम बदल दिया गया और
वैसे तो जो आत्मा है लगभग लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो है कुछ कुछ प्रावधानों में चेंजेस किए गए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? और नाम बदलना क्या अपने आप में ठीक है किसी योजना का जो लंबे समय से चली आ रही है? रमेश जी। चौहान जी, मैं अपने दोनों साथियों से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जब भी कोई डिबेट हो तो बिना राग द्वेष के होना चाहिए और सही बात हमारे प्रिय दर्शकों तक जाना चाहिए आपके लोग चैनल के माध्यम से। जिस विषय पे बात हो रही है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में ऐसे अनावश्यक विषयों पर हम अपना बौद्धिक क्षमता, समय, सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। आपको बताऊं, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई थी। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के कार्य हुआ करते थे, मिट्टी की सड़कें बना करती थी। 2005 में रोजगार गारंटी के रूप में इसका नाम मनरेगा नहीं था, महात्मा गांधी से इसका नाम नहीं जुड़ा था। एक तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये महात्मा गांधी के नाम पे योजना बनी थी। इस योजना का नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा नाम था इसका, मनरेगा नाम नहीं था। 2004 से 2009 तक बगैर महात्मा गांधी का सम्मान किए हुए ये योजना चली। 2009 में जब महात्मा गांधी की 140वीं जयंती मनाई जा रही थी तो कांग्रेस ने उनको बहुत बड़ा सम्मान देने के लिए नरेगा में मां जोड़ दिया, मनरेगा कर दिया। जिसको आज कांग्रेसी परेशान है कि नाम हट गया, नाम हट गया। अब बताइए, महात्मा गांधी जैसे इतने शीर्ष व्यक्तित्व का नाम आपने महत्व देने के लिए नरेगा में मां जोड़ के मनरेगा कर दिया। अगर उनको बड़ा सम्मान देना था तो कोई बड़ी अच्छी योजना के साथ देना था। नरेगा के साथ आपने मनरेगा जोड़ दिया। अब चलिए, ये तो ठीक है, राजनीति का विषय है, विरोध करना, पक्ष करना अलग विषय होता है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जब ये केंद्र सरकार ने नाम बदला तो केंद्र में जिसकी सरकार है वो अपना नाम रखेगा अपने ढंग से, उसमें आपसे क्यों पूछेगा। दूसरा, जब ये मतलब विकसित भारत जी राम जी योजना जब आई, जब ड्राफ्ट बना होगा तो मेरे ख्याल से ये नियम है सामान्यतः कि संसद में विधेयक आने से पहले पक्ष विपक्ष सारे लोगों के सांसदों को दिया गया होगा, नेता प्रतिपक्ष को भी दिया गया होगा। इसमें अध्ययन करते सरकार जो योजना ला रही, अगर उसमें कोई खामी है तो उसमें सुधार संशोधन की बात विपक्ष को करना चाहिए कि भाई ये खामी है, इसमें इसको और बढ़ा लो, इसमें ये जोड़ लो, इसमें ये चीज संशोधन होना चाहिए। ऐसी बातें अध्ययन करके आनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं यही विपक्ष का मुख्य काम है। विपक्ष का काम केवल सत्ता पक्ष को गाली देना नहीं है, तो ये काम होना चाहिए था। दूसरी बात, विपक्ष के लोगों को यह बताना चाहिए कि इस योजना में खामी आखिर क्या है। भाई 100 दिन का काम 125 दिन का हो गया, काम न मिलने पर भत्ता देने की बात तय हो गई। उसके लिए रमेश जी मेन बात तो यह है ना कि अगर खामी बताएंगे तो उसके लिए नेता विपक्ष का संसद में होना भी तो जरूरी है। अगर आप खामी किसी की बताएंगे, आपकी जो आवाज बनते हैं नेता विपक्ष होते हैं, उनका संसद में उस समय होना भी जरूरी है जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन जब आवाज उठानी चाहिए थी तब नेता विपक्ष नहीं थे। ये भी एक दुर्भाग्य ही माना जा सकता है। मेरा आशय किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं, मंशा नहीं है जी। मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ कि ऐसी बातें होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष को या विपक्ष की ही नहीं, मैं जो भी लोग हैं इस तरह के ये काम कर रहे हैं, मैं उनको एक सुझाव दूंगा कि भाई वो पहले अध्ययन कर लें और अध्ययन करने के बाद एक बात तो ये समझ ले कि सरकार जो योजना लाएगी वो अपने मन से लाएगी, क्योंकि सरकार उनकी है, उसमें आपके कहने से कोई योजना नहीं आएगी। आपका काम यह है कि आप अध्ययन करो, उसमें संशोधन की गुंजाइश है, आप बताओ कि इसमें ये गलती हो रही है, इसमें सुधार करना है। बिल्कुल, ये काम विपक्ष का है। आज विपक्ष में रहने वाले लोग एक तरह से मैं ये कहूं कि वो दुर्भावना वश होकर के सत्ता पक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। जैसे मेरे ही कहने पर सरकार चलेगी, मेरे ही कहने पर योजनाएं बनेगी, बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल गलत धारणा है। इस धारणा से विपक्ष को
थोड़ा सा दूर जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मिनी जी, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा कि सबसे बड़ा आरोप ये है कि अगर हम इसे लाइटर नोट पे लें कि जो पहले मनरेगा था तो जो सामान्य व्यक्ति था वो मुंह से बोल तो लेता था कि चलिए मनरेगा में काम कर रहा है या मनरेगा टाइप की योजना है। अब तो नाम ही ऐसा हो गया है कि हिंदी इंग्लिश हिंदी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, तो सामान्य व्यक्ति जब नाम नहीं ले पाएगा उसका तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या पहले योजना बन गई थी उसके बाद नाम रखा गया, या नाम रख दिया था उसके आसपास योजना गढ़ी गई? जवाब दीजिएगा मिनी जी। देखिए, पहले मनरेगा में बस खाली महात्मा गांधी ही शब्द हिंदी था, बाकी पूरा शब्द इंग्लिश था जो आम व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा। जितने भी वर्ड थे उसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये तो कोई बता ही नहीं सकता कि इसका क्या है। अब तो जो हमारा जो परिकल्पना चल रही है, अब हिंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अब तो बहुत आसान है, आसानी से उसको बता सकते हैं कि योजना क्या है। बस वो महात्मा गांधी था, बाकी के तो सारे नाम इंग्लिश में थे उस योजना में, तो वो आम नागरिक तो उसको समझ ही नहीं पाता था। आज के डेट में तो समझेंगे कि योजना गारंटी के साथ शुरू हो रही है और उसमें आम जीवन उसमें जुड़ रहा है, विकसित भारत की उसमें बात हो रही है। और देखिए, जब 2009 में समझ तो बिल्कुल समझ तो इसलिए भी जाएंगे क्योंकि उसमें आजीविका भी है, रोजगार भी है, जिनका लगभग अर्थ लगभग बराबर होता है, लेकिन दोनों शब्दों को क्यों रखा गया है अपने आप में समझने वाले समझ सकते हैं। विनय जी, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। जिस तरह से रमेश जी ने कहा कि आपको विषय लेकर उठाना चाहिए था और सीधे तौर पर सवाल करने चाहिए या फिर सुझाव देने चाहिए थे कि इसमें ऐसे बेहतर हो सकता है, लेकिन क्या जब एजेंडा तय होता है आपको ड्राफ्ट नहीं दिया जाता? क्यों तैयारी करके नहीं आता विपक्ष? क्यों दिखता नहीं है कि आप सच में डिबेट करने आए हैं, जबकि डिबेट 2-2, 3-3 बजे सुबह तक चलती है इसके बाद भी? विनय जी। जी चौहान जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने बड़े दिलेरी से तो ये कह दिया कि जब बिल पारित होता है तो नेता प्रतिपक्ष बाहर रहते हैं जी। ये जो आप बहुत बड़ी जिगर लेके बोले हैं, यही जिगर लेके आप प्रधानमंत्री से भी ये सवाल पूछते हैं कि जब हम संसद में बैठते हैं, शीतकालीन सत्र होता है या ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, तो आप विदेश क्यों चले जाते हो? जब संसद में हमला होता है तो आप देश से बाहर क्यों चले जाते हो जन्मदिन मनाने? ये पूछ सकते हैं आप। दूसरी बात, मैं पांडे जी की बात में आना चाहता हूं। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी से निभाती है। सवाल ये नहीं है कि हम राजनीतिक करके दूसरे को नीचा दिखाने का काम करें। नरेंद्र मोदी और उनके जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो केवल राजनीतिक द्वेष पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, आप थोड़ा शांत रहिए, मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है मिनी जी जवाब पूरा कर लेने दीजिए। नहीं है, और आज आप यहाँ पर के चर्चा में आप सिर्फ आलोचना करने बैठे हुए हैं। मनरेगा में गांधी जी का नाम जोड़ने के बाद 2009 के बाद इस योजना की हालत देखिए, लगातार भ्रष्टाचार और लूट मची हुई थी इस योजना में। ठीक है करोड़ों के फर्जी मिनी जी सुनिए मिनी जी आपको तकलीफ इस बात की हो रही है मिनी जी इस प्रकार बात नहीं पहुंच पाएगी। मिनी जी जवाब पूरा कर लेने दीजिए, आपको भी मौका मिला था। विनय जी आगे बढ़िए। तो देखिए, ये सब राजनीतिक द्वेष है। मैं पांडे जी की एक बात से जरूर सहमत हूं कि जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से नामकरण कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनरेगा में ये नामकरण को बदलना चाहिए था और ये महात्मा गांधी का नाम हटा के नरेंद्र मोदी जी दूसरा नाम रख दिए। ये पहले भी कर चुके हैं। जब जीएसटी लाए थे तो जीएसटी को बहुत ज्यादा स्केप में रख दिए थे, फिर बाद में बोले कि जीएसटी कांग्रेस ने लाई। देखिए, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि 11 वर्ष में 11 साल उनको राजनीति करते हो गई है। अब मेरे ख्याल से उनकी उम्र 75 के पार भी हो गई है। अब उनको ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। अब जनता जाग चुकी है और जनता इसका बिल्कुल उनकी उम्र तो आप तो 55 साल का युवा समझ पा रहा है। ठीक है यहाँ उम्र पर जिस दिन हम बहस करेंगे या कौन युवा कौन नहीं है, ठीक है मिनी जी चर्चा को हम कहीं और लेकर के जा रहे हैं। चलिए आपके पास वापस आएंगे। रमेश जी, सवाल ये है कि देखिए,
योजनाओं का नाम रख दिया जाता है और इस बार योजना का नाम बदलकर कहीं ये तो संदेश नहीं दिया गया है कि देखिए अब तो हम सत्ता में हैं और इसी तरह चलेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये देखा जाता है कि अपने हिसाब से नामकरण होता जाता है। लेकिन इस पर ही इतना क्यों विरोध देखने को मिल रहा है? योजनाओं के नाम तो पहले भी बदले गए। नहीं, देखिए जो योजना के नाम पर जो आप कह रहे हैं जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का विजन विकसित भारत, वो लक्ष्य उन्होंने तय रखा है। और विकसित भारत केवल इसी योजना में नहीं, आज अन्य योजनाओं में भी और प्रधानमंत्री के अन्य महत्वपूर्ण विषयों में भी, भाषणों में भी आप विकसित भारत 2 शब्द का उपयोग देखते होंगे। उनका टारगेट है भाई, आज वो सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो लक्ष्य बनाया है वो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। उस पे हमको कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, विपक्ष को भी नहीं है। भाई विपक्ष ने जब महात्मा गांधी के नाम से इसको जोड़ा था, तब भी मेरे ख्याल से उस समय का जो विपक्ष रहा होगा उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तो ये तो सत्ता पक्ष का अधिकार है कि वो जो चाहेगा, जो जैसा चाहेगा उसका नाम रखेगा। तो ये जो नाम पर मेरे ख्याल से मैं ये सबसे कहूंगा कि नाम पर प्रतिवाद करने की आवश्यकता क्या है? भाई आपको नाम अच्छा नहीं लग रहा है, आप सरकार में आएंगे, नाम बदल दीजिएगा। लेकिन जो जिस चीज का लाभ लोगों को मिलना है उस पर बहस होनी चाहिए, जो संशोधन होने चाहिए, जो सब विषय मुख्य विषय है उस पर बहस होनी चाहिए। नाम बदलने में क्या है? नाम कुछ भी हो, जब आपको अच्छा लगेगा आप नाम बदल दीजिएगा या आप उसी नाम से उसको पुकारिए। बिल्कुल 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 नहीं लग रहा था, आपको जो अच्छा लग रहा है उसी नाम से उसको पुकारिए, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरे अगर हम सम करें इसको रमेश जी, तो एक बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है कि देखिए नाम में क्या रखा है, भाव समझिए और भाव समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुछ इसी तरह की ये योजना पर जो हमें विरोध देखने को मिल रहा है। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अमिनी जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विनय जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह विरोध शुरू हुआ है ये अभी पूरे देश में होने वाला है, ये भी कांग्रेस पहले ही जो है ऐलान कर चुकी है। देखना होगा कांग्रेस इस मुद्दे को और कितना खींचती है या विरोध प्रदर्शन कम ही देखने को मिलता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।